जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। और सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। संगत जी, मैं रिंकल आंटी बोल रही हूँ जी, पंजाब से। और मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। आज 31 जुलाई है जी, महीने का आखिरी दिन। तो मंत्र जाप के साथ शुरू करते हैं जी गुरु जी का शुक्राना सत्संग। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, आज 31 जुलाई है जी, और पंजाबी महीने के हिसाब से 16 सावन है। 16 सावन मीन्स 6 + 1 7। तो गुरु जी का ब्लेस्ड नंबर है जी। तो मैंने सोचा आज वैसे भी अखीरला दिन है महीने का गुरु, और वैसे तो अभी 15 दिन और पड़े हैं जी सावन में। तो मैंने कहा 16 है तो 7 नंबर बन रहा है। तो आज गर्मी तो वैसे बहुत है संगत जी, तो बहुत ज़बरदस्त गर्मी है पंजाब में। तो बारिश के बाद भी इतने गुम हो रहा है, मतलब कोई हवा नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्मी है जी। किचन में तो खड़ा भी नहीं जा रहा, इतना मुश्किल हो रहा है। गुरु जी को अरदास लगाई है मैंने कि बारिश हो जाए तो अच्छा सावन बन जाए, सारी जगह ही इकट्ठा ही बारिश हो जाए, तो खूब हवा चले, तो फिर सावन महीने का पता लगता है कि सावन। तो फिर मैंने जी आज सोचा हुआ था कल ही 30 तारीख को कि 31 को मैं सारा काम अपना फिनिश करके जी, सफाई करके रसोई वगैरह की, किचन की, तो मैंने सफाई करके और फिर मैंने पूड़े बनाए जी, खीर और पूड़े का भोग लगाया गुरु जी महाराज जी को। क्योंकि सावन का महीना गुरु जी का वैसे ही बहुत लकी महीना है जी। गुरु जी सबको ब्लेस करते रहते हैं सावन महीने में। सच्चे मन से, सच्चे भाव से गुरु जी को अगर कुछ आप भोग लगाओगे तो गुरु जी महाराज जी आपकी झोलियाँ भरेंगे जी। तो मैंने जितना भी गुरु जी ने करवाया जी, 7 ही पूड़े बने हैं। कुदरती देखिए कि उतना ही आटा घुला है गुड़ के साथ, तो 7 पूड़े ही बने हैं गुरु जी महाराज जी का। बहुत बहुत शुक्राना कि 7 ही बने हैं जी, कम नहीं बने। तो बड़ी मेहरबानी गुरु जी महाराज आपकी, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना आपका। और भोग लगाया जी गुरु जी महाराज जी को। मैंने पूछा गुरु जी आपको पसंद आए जी पूड़े वगैरह, खीर वगैरह, तो मुझे ज़रूर बताइए। अभी तक तो उन्होंने कोई आंसर नहीं दिया जी। जब भी अगर कुछ मुझे हिंट मिल जाएगा तो मैं आपको ज़रूर कल के सत्संग में शेयर करूँगी जी। तो मैं यही कहती हूँ कि आप भी जितना भी हो सके आप चाहे चाय का वो लगा दीजिए, चाहे बिस्किट का, मतलब कुछ ना कुछ गुरु जी को ज़रूर ठंडे में भी दे दिया करें, क्योंकि गर्मी बहुत है। कभी कोल्ड कॉफ़ी, कभी मैंगो शेक वगैरह कुछ भी बना के, कभी लस्सी वगैरह ज़रूर गुरु जी को भोग लगाया करें संगत जी। आप जितना भी गुरु जी का शुक्राना करेंगे तो वो आपका भाव देखते हैं जी, वो बड़ा छोटा नहीं देखते, भाव देखते हैं कि संगत कितने चाव से बनाती है मेरे लिए। तो आप उनके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ एफ़र्ट कीजिए। तो वो हमारे लिए कितना कुछ करते हैं, हमारे शरीर की कितनी बीमारियां निकालते हैं जी। कई बार तो पता भी नहीं होता, छोटी मोटी ऐसी सोते सोते हमारी ख़त्म कर देते हैं। बड़ी बीमारियों को भी वो काफ़ी हिंट दे के हमारे उनका वे काफ़ी है ठीक करने का। किसी को अचार वगैरह मिर्च खिला के, किसी को मीठा खिला के, किसी को सत्संग सुना के, किसी को जल प्रसाद पिला के, मतलब काफ़ी किसी को किसी और राय के माध्यम से हेल्प करवा के मतलब ठीक कर देते। काफ़ी वे हैं उनके गुरु जी महाराज जी के। तो अगर कोई आपके घर में भी कोई आए मांगने कुछ, तो उसको खाली हाथ मत भेजा करें, कुछ ना कुछ खाने को दे दिया करें। अगर पैसे वगैरह नहीं होते, कई बार नहीं होता छुट्टा पैसा, तो आप उनको ज़रूर कुछ ना कुछ खाली हाथ मत भेजा करें जी। क्योंकि गुरु जी का किसी रूप में भी आ सकते हैं गुरु जी महाराज। तो सभी से हाथ जोड़ दिया करें, अगर नहीं कुछ है तो सभी को अपने दरवाजे से खुश करके भेजा करें जी। बाकी आजकल हालात भी ऐसे हैं, तो थोड़ा सावधान भी रहिए जी। ऐसे भी अनजान बंदे को भी अंदर घर के अंदर नहीं दे के आइए। तो बाकी अपना पूरा ख्याल रखें। गर्मी बहुत हो रही है संगत जी, तो खूब पानी वगैरह पिया करें। क्योंकि गुरु जी महाराज जी भी कहते हैं सैर करा करो और पानी पिया करो।
और मंत्र जाप भी किया करो, और जल प्रसाद तो पीना ही पीना है जी। बाकी अपने कर्म अच्छे रखिए, और सुबह अमृत वेला जरूर संभालिए, उसमें जपजी साहिब जी का पाठ करिए, नहीं तो मूल मंत्र तो जरूर करिए, और 2 शब्द जरूर करिए जी। एक तो जा तू मेरे वल है, एंड दूसरा तिर कर बैसो अर्जन प्यारे, सतगुर तुमरे काज सवारे। ये मतलब जरूर करा करें आप, नहीं सुन यूट्यूब पे सुन लिया करें। अगर आपको नहीं आते तो जपजी साहिब का पाठ जरूर करें, और नहीं तो मूल मंत्र कर लिया करें। और बाकी शिव पुराण तो जरूर ही 1-2 अध्याय तो जरूर पढ़ लिया करें, नहीं तो सुन लिया करें यूट्यूब पे। और बाकी जी अपना कर्म अच्छे रखिए, सभी के साथ मैल नहीं रखिए किसी के प्रति, अच्छे कर्म रखिए, जितना भी आपसे हो सके अच्छे काम करिए, और कम बोला करें। सबसे बड़ी बात कम बोल लें, और मतलब का बोल लें, मतलब फालतू नहीं बोलना जी। गुरुजी महाराज जी भी बहुत कम बोलते थे, और किसी की निंदा चुगली नहीं करनी, और कम बोलेंगे तो अपने आप ही कर्म अच्छे रहेंगे। टू द पॉइंट बात करिए, ऐसे फालतू, और किसी के आगे रोइए नहीं, कोई अपने दुख तकलीफ़ नहीं सुनाना किसी को। अगर आपको बहुत परेशानी हो रही है तो गुरुजी महाराज जी के स्वरूप के आगे खड़े होकर उनको सब बताइए जी आप, तो वो आपके बहुत कष्ट हर लेंगे। और मैंने भी अपनी अरदास लगाई हुई है गुरुजी महाराज जी से कि मेरे जो तकलीफ़ आ रही है जो है उनको पता है, तो ज़रूर अपने मेथड से ठीक कर दीजिए, मुझे ऑपरेशन और डॉक्टर से बचा के रखिए, और हॉस्पिटल के गेड़े ना निकालने पड़े, और गुरुजी महाराज अपने आप ठीक कर ले अपने मेथड से। बड़ी कृपा होगी गुरु महाराज, और आपका बहुत बहुत शुक्राना होगा महाराज, क्योंकि घर पे भी नहीं सरता, आपको पता है मेरी मदर इन लॉ का, और ख़ुद भी मुझे भी डर लगता है जी। आप प्लीज़ मेरी हाथ पकड़ के रखिए, और आप गुरुपा होने के नाते मैं आपसे अरदास ही लगाती हूँ कि मैं अपने डैडी से खूब अच्छे से मांग लेती थी जो भी मुझे चाहिए था। आप अब मेरे पापा आपके पास चले गए हैं जी, तो आपको पता ही है संगत जी, दिसंबर में मेरे पापा चले गए थे गुरुजी महाराज जी के पास। तो अब मैं गुरुजी मेरे गुरुपा हैं, तो मैं उनसे यही अरदास लगा रही हूँ कि मैं कुछ मांगा नहीं है गुरुजी, आपसे अरदास लगाई है, आप हेल्प ज़रूर करिए। बहुत अगर किसी वजह से डिले हो रहा है तो कोई बात नहीं गुरुपा, मैं मुझे उस लेवल तक ले आइए, ताकि मैं जितना मेरे से सहन होएगा मैं कर लूँगी। बाकी आप मेरी हेल्प ज़रूर करिए, अपने मेथड से सही करिए मुझे। बड़ी आस लगा के बैठी हूँ गुरुजी महाराज आपसे, आपके हाथ ही पकड़ा हुआ है, डोरी आपके हाथ में ही है, आप इज्जत आपके हाथ में ही है। आप संगत परिवार के सभी का साथ देना, आप सारे बच्चों को ब्लेस करना, सारे बड़ों को ब्लेस करना, तारों बेबे को भी ब्लेस करना, जो काम वाले उनको भी ब्लेस करना, वो बीमार है बेचारे, और बाकी ब्रदर सिस्टर्स, बच्चे, हस्बैंड, अंकल, सासुआँ वगैरह जो भी हैं आले दुआले नेबर्स वगैरह सभी को ब्लेस करिए। और जो आंटी अंकल शेयर करते हैं, सेवा लेते हैं गुरुजी महाराज जी से, तो सत्संग शेयरिंग की, उनको भी खूब सारा ब्लेस करिए, उनको अच्छे और काम अच्छा करने की समत बख्शिए। और गुरुजी ऐसे अपना परिवार बढ़ाते रहें और खूब ब्लेसिंग्स देते रहें सारी संगत को। गुरुजी महाराज आप अपना भी खूब सारा ध्यान रखिए, क्योंकि आप सारा दिन काम में लगे रहते हैं, रात को सोते भी नहीं हैं। गुरुजी महाराज आपको खूब सारी अच्छी हेल्थ रहे आपकी, जो आप सबका कष्ट अपने पे ले लेते हैं महाराज। और आप तो हमें बिना किसी वजह से देते रहते हैं, हमें फेवर करते रहते हैं, और हम तो इतने बुरे हैं इंसान हैं कि गलती पे गलती करते रहते हैं। आप बेचारे हमारे कितने कष्ट भी काटते हैं, और फिर भी हम शुक्राना नहीं करते, तो हमारे लिए बहुत बुरी बात है जी। आप थोड़ा बहुत जितना भी आपको लगे आप ज़रूर शुक्राना करिए, आपको उससे बहुत कष्ट भी कटेंगे और आपको खूब सारी ब्लेसिंग्स देंगे गुरुजी महाराज। तो गुरुजी सभी को ब्लेस करना, मेरे हाथ जोड़ के अरदास है, और मेरे को भी माफ़ कर देना अगर कोई गलती होगी। सारे दिन के एंड में आप गुरुजी महाराज जी के स्वरूप के आगे खड़े होके ज़रूर बोला करें कि कोई गलती होगी गुरुजी महाराज, कभी भूल चूक
किसी को माड़ा बोल रहे हैं या कोई गलती कर दी है तो माफ़ कर दीजिए। हमारे हम गलती के पुतले हैं इंसान, तो आप हमें बख्शनहार हैं, हमारी सहायता करिए, हमें मत बख्शे, गलती ना हो पाए हमसे और अच्छे कर्म करेंगे जी, आपसे वादा करते हैं। कुछ भूल चूक हो गई तो माफ़ करना। और आगे का सत्संग सुबह मैं शेयर करने की कोशिश करूँगी जी। गुरु जी महाराज ज़रूर उठाएं, अमृत वेला संभालने की समत बख्शें और गुरु जी के साथ जुड़ने के भी समत बख्शें जी। और आपके चरणों में ही खुशी है। तो कुछ भूल चूक हो गई तो माफ़ करना संगत जी, और कुछ भूल चूक हो गई तो गुरु को माफ़ कर दीजिए। तो मैं इसी के साथ अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ और आपका समत जाप करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। थैंक यू सो मच।